वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आपको मेरा फेस भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है, आजकल मौसम चेंज हो गया है तो इस वजह से। तो आपने ये नहीं सोचना कि ठंड स्टार्ट हो गई है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हम वॉक ना करें, बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिए। अपनी बॉडी का जो आप ट्रैक पे लेके आ चुके हो उस ट्रैक को ऐसे ही फॉलो कीजिए, वॉक कीजिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, फिट रहिए। इस लाइफ में ना हेल्थ के अलावा कोई अपना नहीं है, चाहे आप जितना भी बहम डाल लो ये मेरा है ये मेरा है, कोई अपना नहीं है। सिर्फ अपनी हेल्थ अपनी है, वही हमारा साथ देगी, हमारी बॉडी साथ देगी, बाकी कोई हमारा साथ नहीं देगा। सिर्फ तब तक साथ देंगे जब तक आप उनका करोगे। जिस दिन आपने अपने लिए जीना शुरू कर दिया उस दिन आपके सबसे करीबी रिश्ते ही आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। तो उठिए, एनर्जेटिक रहिए। सोचोगे कि हमें वीकनेस हो रही है तो होगी, सोचोगे कि हम वॉक कर सकते हैं तो कर सकोगे। सोचने के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। रिजल्ट्स चाहिए अगर आपको अच्छे खासे, वो रिजल्ट्स आपकी मेहनत के ऊपर ही होते हैं। तो लोगों का मुंह बंद करना है वो हमारा बाद का है। सबसे पहले हमें अपना हेल्थ ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है, तभी तो हम लाइफ जी पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, आप देख सकते हो। अपने कड़ी पत्ता को मैं तोड़ने लेके जा रही हूँ। मेरे लिए कड़ी पत्ता एक मिठाई से भी बढ़ के, एक तरफ मिठाई रखी हो और एक तरफ कड़ी पत्ता रखे हो तो मैं कड़ी पत्ता ही। ये मेरे कड़ी पत्ते हैं, अंधेरा है, दिख नहीं रहे। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक वो है पौधा है तो ये है। कड़ी पत्ता बहुत सारा तोड़ लिया है, वन ऑफ द बेस्ट। अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, अपने अच्छे खासे इंचेस लूज करने हैं, अपनी स्किन इम्प्रूव करनी है, मैं क्या क्या फ़ायदे गिनवाऊँ। कड़ी पत्ता वो मैजिक है जो आपको बीमारियों से बिल्कुल दूर ले जाएगा और आपकी हेल्थ डे बाय डे इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कड़ी पत्ता अगर आपके पास नहीं है तो उसका पौधा भी आप लगा सकते हो और गमले में वगैरह में भी लग जाता है, ये ज़्यादा जगह नहीं लेता। तो कोशिश करो कि घर में ही अपना कड़ी पत्ते का पौधा लगाओ और खुशबू बहुत ज़्यादा। अब इसे अच्छी तरह से मैं धो के चबा चबा के फिर मैं वॉक करूँगी। मुझे आदत हो चुकी है कि मैं इसकी 25 से 30 पत्तियाँ लेती हूँ, फिर उन्हें मैं अच्छी तरह से चबा चबा के वॉक करती हूँ। और आप ये करके देखना, आपका डे बाय डे अपने आप ही स्किन इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, आपके हेयर ग्रोथ होने अच्छे हो जाएंगे और जो आपको इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है और आपकी फ्लैट टमी होनी शुरू हो जाएगी। फ़र्क पड़ता है, मेहनत करोगे तो पक्का फ़र्क पड़ेगा। और वॉक करते करते कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और वैसे भी बच्चों की छुट्टियां हो चुकी है दशहरे तक, तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। नहीं तो ये होता था कि 5:45 बजे या 6 बजे किचन में भाग दौड़। अब ये है कि लेट उठते हैं, सब लेट उठते हैं, तो मैं जाके अपना काम अच्छी तरह से कर लेती हूँ और अपने ऑफिस के वर्क भी कर लेती हूँ, अपने डाइट्स वगैरह के भी वर्क कर लेती हूँ, तो मुझे इजी हो जाता है। तो आप लोग भी रूटीन फॉलो कीजिए, अपने बॉडी को भी टाइम दीजिए, खुद को भी दीजिए, फैमिली को भी दीजिए, घर के काम भी खुश होके करिए। करने तो हमने ही है, ऑफिस जाना है तो हमने ही जाना है, हमारी जगह कोई और तो जाएगा नहीं। और कपड़े फिट होंगे तो हमें होंगे, हमारी जगह किसी और को फिट तो होंगे नहीं। तो इसलिए खुद को संवारिए, खुद की पर्सनैलिटी को संवारिए। हम सब खूबसूरत है, जो मोटे हैं वो भी बहुत खूबसूरत है, जो पतले हैं वो भी हैं। बस एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि पतले लोग ज़्यादा सुंदर लगते हैं। पतला होने से ज़्यादा अच्छा है एक अच्छा इंसान बनिए, स्माइल रखिए। कोई आपको अगर तंग कर भी रहा है, आपको टोंटबाजी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ टाइम के लिए उस इंसान से दूर हट जाइए। वक्त की बात है, कुछ टाइम के बाद उसे भी रियलाइज़ होगा कि हाँ जी, मैंने इसके साथ क्या गलत किया, क्या नहीं गलत किया। और स्पेशली एक बहुत ज़रूरी बात,
जो मैं करना चाहती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा, आपको पता है। तो सिर्फ एक छोटी सी बात है कि मुझे प्लीज़ फोर्स अब मत किया जाए कि मैं सर का नाम लूँ या क्या वो करूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी इज्जत अपने आप कम कर ली है। मैं बहुत इज्जत करती थी, दिल से इज्जत करती थी, तभी मैंने अपनी सारी मेहनत का क्रेडिट उनको दे दिया। लेकिन उन्होंने एक लेडी की बेइज्जती की है बहुत ज़्यादा, मुझसे अपने से ज़्यादा दूसरी लेडीज़ का हुआ। अगर उसने मुझे अपना क्रेडिट दे दिया था, जबकि सर का नाम भी उन्होंने लिया था, मैंने वीडियो एज इट इज़ डाली थी, लेकिन फिर मतलब इतना कुछ उनको लाइव आना पड़ गया। मुझे खुशी ज़्यादा तब होती अगर वो लाइव आके हेल्दी टिप्स देते, अगर वो लाइव आके लोगों को जीना सीखने के लिए एक उम्मीद की किरण दे के जाते कि ऐसे करिए वैसे करिए, तो ज़्यादा मुझे खुशी आती। पर वो लाइव सिर्फ इसीलिए आए कि मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए या मुझे अनफॉलो कर दीजिए। अगर मैं होममेड चीज़ें बताती हूँ जिससे मुझे फ़र्क पड़ा है, तो मैं गलत कहाँ से हूँ? मैं किसी को गलत नहीं बोलती, पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके मत बोलें कि आप स्वीकार सर को क्रेडिट क्यों नहीं देते। मैंने हद से ज़्यादा क्रेडिट दिया था। मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा हुआ था, लेकिन कट करके सिर्फ वो पोर्शंस इंटरव्यू में डाले गए जो फेवर में थे। जो मैंने अपना बताया था कि मैंने ऐसे होममेड टी की या कुछ भी, उनमें से कुछ भी नहीं बताया गया है। तो प्लीज़, जो ये आते हैं ना, कहते हैं कि आप अपना क्रेडिट उनको क्यों नहीं दे रहे। बहुत क्रेडिट दिया, हद से ज़्यादा क्रेडिट दे दिया था, लेकिन अब मैं नहीं दूंगी। मैं हर्ट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। मैं इन फ्यूचर कभी मेरे मुंह से 32 बार का नाम नहीं आएगा, ये मैं अपने माइंड में बना चुकी हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, मैं प्यार करती हूँ, हद से ज़्यादा करती हूँ, और जब मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाती हूँ। तो मेरे मुंह से कभी भी ना नाम आएगा ना इस टॉपिक के ऊपर प्लीज़ मुझे बोला जाए। प्लीज़, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी, लेकिन प्लीज़ ये नेगेटिव कमेंट्स या कुछ भी मत कीजिए। अगर किसी को ये है कि मैं उनको क्रेडिट नहीं दे रही, तो प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं ताकि अपने डिप्रेशन में आके या कुछ भी, मैं दोबारा से उस डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती कि उन्होंने मुझे क्या बोला, क्योंकि मेरी इंडिविजुअल मेरी लाइफ थी। अगर वैसे मैंने इंटरव्यू उससे पहले ही अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अगर मैंने सोचो 1% भी अगर मैंने इंटरव्यू के बाद शुरू किया होता, तो क्या इसमें गलत क्या है? मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ ये मत कीजिए कि उनको क्रेडिट नहीं दे रहे। क्रेडिट मैंने बहुत ज़्यादा दिया था, दिल से दिया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो सब उन्होंने बोला, उसके बाद मैं अब कभी लाइफ में नहीं दूंगी, और ना मुझे बोला जाए। मुझे ऐसे ही लोगों की हेल्प करनी है, मैं आगे भी करूंगी, और अपने छोटे छोटे टिप्स जिससे मुझे फ़ायदा हुआ वो सबके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मत बोला जाए। और वॉक करते करते कैसे हमारी सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता, और ऐसे ही आपकी लाइफ का जो ये रात है मोटापे की या बीमारियों की, डिप्रेशन की, ये भी दूर होगी। इसलिए चलते रहिए, आपने चलते रहना है। मैंने अपने कड़ी पत्ता धो ली है, आप देख सकते हो, और इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है, बिल्कुल जैसे आप चटनी बनाते हो ऐसे आपने दांतों से ही इसकी चटनी बना लेनी है, और वॉक भी करते रहना है। मैं ऐसे ही करती थी, मैं तोड़ के बहुत अच्छी तरह से धो के और बिल्कुल दांतों से, मुझे याद नहीं कि 70, 80, 100 कितनी बार मैं चबाती थी। और फिर पानी तो नहीं होता था, क्योंकि वॉक करते हुए पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हो। बोलते हैं काली मोटी भैंस, हिडिंबा, पता नहीं क्या क्या नाम, मतलब सोचने वाली बात है। हिप्पो और बीमारियों का घर, क्या क्या नाम दूँ खुद को, मुझे वो नाम मिल चुके थे। खुद का नाम मैं भूल चुकी थी, सच बताऊं, खुद का नाम मैं सच में भूल चुकी थी। मेरा खुद का कोई नाम है, जिसका जो दिल करता था वो अपना वही नाम दे देता था। कई लोग तो ऐसे होते थे बोलते नहीं थे, लेकिन जब उनके आगे से गुजरते थे ना, तो
उनकी स्माइल बता देती थी कि वो हमारे मोटापे के ऊपर हंस रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जब हम अपनी फाइल्स लेके जाते थे तो वहाँ पे डॉक्टर्स की स्माइल बता देते थे कि अब ये नई बीमारी बताएगी। तो बीमारियों का घर मत बनिए, अपने डॉक्टर खुद बनिए, अपने डाइटिशियन खुद बनिए और अपने दोस्त आप खुद बनिए। इस ज़िंदगी में अगर आपका सबसे बड़ा कोई दोस्त है वो सिर्फ आप हो। कोई आपका इतना बड़ा दोस्त नहीं है। आपके दुख सुन लेंगे, आपकी प्रॉब्लम सुन लेंगे, पर ये मत सोचना वो दुख व वो प्रॉब्लम कहीं और पे मजाक नहीं बनेंगे, बनते हैं। लोग बातें बड़े प्यार से सुन लेते हैं, किसी की प्रॉब्लम, कोई ना, सबसे बड़ा ना पाप होता है ये, अगर कोई अपना अपना दुख बताता है और आप उस दुख को आगे किसी थर्ड पर्सन को मजे लेके सुनाते हो। तो किसी का भी दुख आपको कोई अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, कुछ बताता है, सुन ला कीजिए। अगर नहीं कोई सोल्यूशन है आपके पास, कम से कम अगले इंसान का मन हल्का हो जाएगा। सबसे बड़ा सुख होता है ये, किसी का मन हल्का करना। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद तो ऐसे भाग दौड़ होती है बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग अपने काम भी कीजिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एक ही हमें ज़िंदगी मिली है, बार बार हमें लाइफ नहीं मिलती। फैमिली भी ज़रूरी है और आपका खुश रहना भी ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं रहोगे तो फैमिली में वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो सब चीज़ें गुस्सा बन के निकलेंगी, जिससे हमारे लड़ाई झगड़े होंगे, घर में क्लेश होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपने माइंड को भी शांत रखिए और जो फ्रस्ट्रेशन है उसे निकाल दीजिए। चाहे आप किसी भी काम को करके खुश होते हो, उस काम को करिए। आप बाहर घूम के खुश होके अगर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो तो बाहर घूमिए। आप अगर किचन में काम करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, या फिर मैं जैसे अलमीरा के कपड़े सारे बाहर निकाल के उन्हें दोबारा से तय करके लगाना शुरू कर देती हूँ, तो मेरा डिप्रेशन कम होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप मूवी देखने जा सकते हो, आप खुद को पैम्पर कीजिए। अगर आपको कोई पैम्पर नहीं करता, अगर आपको कोई प्यार नहीं करता, तो आप खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। आपसे कोई प्यार करे ना करे, अगर जिस दिन आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखना आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है। तो काम भी करते रहना है और खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। फैमिली तो है, रिश्ते बहुत जल्दी तोड़े नहीं जाते, चाहे वो कितने भी टॉक्सिक क्यों ना हो जाए। तो खुश होके अपनी लाइफ भी जीते हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं। और जब भी कोई फ्रस्ट्रेशन हो लाइफ में, उसे दूर कीजिए। और घर के आगे ऐसे पानी जरूर छिड़कना चाहिए, पॉजिटिविटी आती है। मैं मॉर्निंग में भी जरूर छिड़कती हूँ और मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है। और ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमें पानी सिप सिप करके ही पीना है। और एक और ज़रूरी बात फ्रेंड्स, एक ही लाइफ है, इसको प्लीज़ फ्रस्ट्रेशन, गुस्से, इन चीज़ों में मत निकालिए। खुद भी जिए, अपनी फैमिली को भी खुश रखिए, सबको खुश रखिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं ऐसे ही अपने वर्क करती हूँ। अब मैं बूंदी वाला रायता बनाऊंगी। मेरे बेटे ने पहले ही बोला था कि मम्मा मेरे लिए ना उठने से पहले बूंदी वाला रायता बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। झाड़ू मार लिया, डस्टिंग कर ली, पोछा लगा दिया, बाहर भी सारा कर दिया, लेकिन एक गिलास खत्म नहीं हुआ। और आपको मैंने एक चीज़ बताई, पानी सिप सिप करके पियोगे तो हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, हमारी स्किन इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, फेयर कलर होना शुरू हो जाएगा, ग्लो हमारा बढ़ेगा। तो जो ये कहते हैं ना किस पे टाइम है, अरे टाइम किसी पे नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है अपनी बॉडी को। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, अब रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और मेरी ना ये फेवरेट जगह है, मैं आपको सच बताऊं, मेरी ये फेवरेट जगह है। मतलब मैं ना कहीं पहले काम करते करते मैं इसी पे बैठ के अपना पानी पीना शुरू कर देती हूँ। जो ये होता है ना कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। अगर इन केस आप काम कर रहे हो तो अगर आप सिप सिप करके पी रहे हो, बिल्कुल तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक गिलास लिया, आपने झटके से वो पी लिया खड़े होके, फैट बढ़ेगा। उसका मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि कैसे फैट बढ़ता है। और जैसे आपने देखा
मेरा तो बहुत ही टाइम हो चुका है, 1 गिलास खत्म नहीं हुआ। और यही मेरी आदत है, और यही कुछ कह सकते हो आप कि ग्लो का एक फर्क भी है। मे बी इसने ही फैट कम किया। मैं किसी एक चीज को नहीं कह सकती कि इसकी वजह से फैट कम हुआ, नहीं जी। मैंने XYZ पता नहीं क्या क्या ट्राई किए। जैसे होते हैं ना, किसी को ना रास्ता नहीं पता होता, तो वो क्या करते हैं, वो घूम फिर के जाता रहता है, लोगों से पूछता है। और आजकल का तो टाइम ऐसा है जनाब कि आजकल तो लोग उल्टा रास्ता बता देते हैं ताकि अच्छा है घूमता रहे, पागल बना देते हैं। सिंपल रास्ता नहीं बताएंगे कि इस रास्ते से जाइए, यहाँ से सीधा जाइए, चाहे सामने वो मंजिल हो, लेकिन जान के घूम के। तो मैं वही चाहती हूँ, जो मैं इतना घूम फिर के, जो मैंने इतना सब कुछ सर्च कर लिया, अपनी होममेड टी या डिटॉक्स वाटर या खाने पीने की आदतें या फिर जैसे मर्जी, मैं आपको सीधा ट्रैक दूंगी। जिन टेढ़े मेढ़े रास्तों से मैंने अपना टाइम खराब किया उस पे नहीं। मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरे साथ जुड़ चुकी है, उन्हें मैं सीधा रास्ता दिखाऊंगी कि ये रहा सीधा रास्ता, आप ये करिए, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि जिसे रास्ता पता होता है, जो उस रास्ते पे चला होता है, उस मंजिल पे पहुंचा हुआ होता है, वो ही बता सकता है कि मंजिल पे कैसे पहुंचना है। दूसरे सिर्फ मजाक उड़ा सकते हैं, आपको आइडिया दे सकते, ये कर लो वो कर लो इस चीजों में। तभी मैं कहती हूँ मेरा डाइट फॉलो कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। मैं कुछ नहीं चाहती, आप यकीन करोगे मुझे यूट्यूब से अभी 1 रुपया भी अर्न नहीं हुआ है। मोनेटाइज कब होगा, मेरे माइंड में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। मेरे माइंड में सिर्फ इतना है कि मैं लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालूं, उनको हेल्दी रहने के लिए बोलूं और उनको वो सीधा रास्ता दिखाऊं जो मैंने इतना घूम फिर के इतना टाइम लगा दिया, ताकि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे खासे जल्दी मिले। और ये आदत अपनी बहुत जरूर कीजिए। अब मैं जल्दी से, अभी तक सब सो रहे हैं। हम लेडीज की क्या कहानी है ना कि हम नहीं लेट तक सो सकते। हम एक दिन लेट तक सो लें, लेकिन बाकी सब सो सकते हैं। ये हर घर की कहानी होती है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, कहीं पे भी हो। लेडीज को परमिशन नहीं है कि वो ज्यादा देर तक सोएं, वो अपनी फीलिंग्स बताएं। यही होता है। इसलिए खुद से जिए, खुद के लिए जिए, टाइम निकालिए। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम नहीं निकलता। अब मैं अपना पानी पी लेती हूँ। इस पे भी आएंगे लोग, सोचेंगे कि इस पे इतना टाइम है कि इतनी देर पानी को लेके बैठे। बीमारियों से हजारों कोस दूर कर देगी ये आदत आपको। सारा काम खत्म हो चुका है और खाना भी बन चुका है। टाइम आप देख सकते हो। वन ऑफ बेस्ट फैट कटर टी। जल्दी में, पता है क्या, मैं बताने को आपको बता सकती हूँ कि मैं क्या क्या ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं तब तक कोई चीज अगले इंसान को नहीं बताती जब तक मैं रिजल्ट्स नहीं देख लेती। मैं इन टी का रिजल्ट्स अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी और जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके ऊपर देख रही हूँ, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। और खुद के ऊपर भी मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं। और जैसे ही मैंने हफ्ता या फिर 10 दिन, पता चल जाता है कि कोई चीज सूट करती है, कोई चीज नहीं करती। कई बार ऐसा होता है हमें सूट करती है, अगले इंसान को सूट नहीं करती, तो देखा कीजिए। तो मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग आने वाले हफ्ते 10 दिन में ड्रिंक्स लेके आऊंगी, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं तब तक वो चीजें नहीं बताती जब तक मुझे उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह और इफेक्ट्स वगैरह बिल्कुल श्योर नहीं हो जाते। और जल्दी का एक फ़ायदा ये भी है, मेरी धूप में ना आंखें बंद नहीं हो रही। अदरवाइज़ आपको पता है कि मेरी आइज़ बहुत बंद होती है। सुबह उठने के ये फ़ायदे होते हैं, सारे काम ख़त्म। अब खुद के लिए टाइम, जो ये शिकायत है ना कि खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, निकाला कीजिए। जल्दी काम किया कीजिए। वही काम तो आप 1 घंटे में करोगे, वही काम आप जल्दी कर लोगे, तो आपको टाइम मिल जाएगा। और खुद को टाइम देना शुरू कीजिए। और अब मैं जल्दी से कपड़े सुखा लेती हूँ। वीडियो इतनी लंबी, अगर मैं आपके पास साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँ ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। बड़ा गंदा टेस्ट होता है और
मैं 7:30 या 7:45 पे अपनी टी ले रही हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जितना भी काम हो, मैं अपना टाइम टेबल के हिसाब से ही करती हूँ, होल्ड कर लेती हूँ कुछ टाइम के लिए। बहुत मुश्किल से ठीक कर दी। मुश्किल से ठीक की? ऐसा क्या? पंप फंस गया और टायर पंचर, दूसरा टायर लगाया है। मुश्किल है। क्या चीज? साइकिल ठीक कर। तो आपने किस खुशी में साइकिल ठीक की है? टायर पंचर हो गया था, टायर में पंप फंस गया। अच्छा, टायर पंचर हो गया था। फिर साइकिल को उल्टा पुल्टा करके ठीक कर दिया। अच्छा, साइकिल को उल्टा पुल्टा करके ठीक किया? किसने सिखाया आपको ये? एकदम पानी नहीं, बिनु मामा ने। ओके, एकदम पानी नहीं पीना चाहिए। मैं तो पीऊंगा, देखो। हाथ देखो अपने, कितने हाथ दिखाना, कपड़े दिखाना। ये बाहर खेलने जाता हूँ। ठीक है बेटा। कपड़े भी सूख चुके हैं और आप देख सकते हो। ये आदत जरूर डालिए कि आप ऐसे छत से ही जहाँ से कपड़े उतारते हो वहीं से तय करके, बच्चों के अलग, उनके अंडरगारमेंट्स वो चीज़ें अलग, हस्बैंड्स के अलग, और जो घर में वैसे जैसे बनियान वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो अलग। काम इजी हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि जहाँ पे मैंने पानी छिड़का था वहाँ पे आप देख सकते हो, और मैंने जान के पानी थोड़ा ज़्यादा एक जगह गिरा था। यहाँ पे मैंने पानी ज़्यादा गिराया है, आप देख सकते हो वो खड़ा है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, और ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे। और जहाँ पे मैंने छिड़काव किया है ऑलमोस्ट 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं। और आप देख सकते हो फ़र्क देखिए। अब मैं क्या समझाना चाहती हूँ वो आप खुद समझदार हो। ये मुझे पूरा एरिया करना पड़ता है, पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक, बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब कर लेंगे। खुश रह के सब कुछ हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं ये समझाना चाहती हूँ कि पानी अगर हम सिप सिप करके पीते हैं तो ऐसे हमारी बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहता है। अगर हम पानी एकदम पिएंगे, झटके से पानी पिएंगे, तो वो पानी फैट बनके हमारी बॉडी में ऐसे खड़ा हो जाएगा।